अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। See, we have been doing Domestic Violence Act, and this is the third class of the act. And now I am going to start with section 5. And without wasting time, let's start the section 5. Please go to the board. See this heading of क्या है यहाँ से, and you will get a question in your prelims exam. कैसे आएगा? Which section deals with the duties of what? Police officers, service providers, एंड मजिस्ट्रेट। तो यहां पर अच्छे तरीके से देख लीजिए, पहला क्वेश्चन आपको हेडिंग से मिल जाएगा कि विच सेक्शन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर, विच सेक्शन डील्स विद द ड्यूटीज ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर और द मजिस्ट्रेट। तो एक क्वेश्चन तो आपको प्रीलिम्स का ऐसे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है कि सेक्शन 5 डील्स विद ड्यूटीज ऑफ ऑप्शन ए पुलिस ऑफिसर्स, ऑप्शन बी सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑप्शन सी मजिस्ट्रेट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अच्छे तरीके से देख लीजिए, दिस इज व्हाट सेक्शन 5, दिस इज सेक्शन 5 एंड इट इज डीलिंग विद व्हाट ड्यूटीज ऑफ व्हाट, ड्यूटीज नंबर 1 ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, ड्यूटीज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स एंड ड्यूटी ऑफ मजिस्ट्रेट एज वेल। तो इन तीनों को ही आप लोग अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे ताकि प्रीलिम्स के एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। और फिर मैं आपको कहूंगा, देखिए बार बार आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये जो एग्जाम है, जो प्रीलिम्स के एग्जाम होते हैं मेनली, वहां पर जो नॉलेज है वो तो है ही है, काम आती है आपकी, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है उसको। जैसे मान लीजिए सेक्शन 5 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया आप लोगों ने, लेकिन एक वर्ड मिस कर दिया, पुलिस ऑफिसर और मजिस्ट्रेट याद रहा, सर्विस प्रोवाइडर को भूल गए, तो फिर क्वेश्चन में गलती हो जाएगी आपसे। तो बेयर एक्ट को कितने अच्छी तरह से पढ़ा है आप लोगों ने, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, क्वेश्चंस को पढ़ना है, और क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस हैं उनको कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है और कितना डिस्टिंग्विश किया है आपने अंडरलाइन करके। तो 3 की रीडिंग हो गई, बेयर एक्ट रीडिंग, क्वेश्चन रीडिंग एंड द रीडिंग ऑफ ऑल 4 ऑप्शंस। तब जाकर के आप क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो गाल पे थप्पड़ मारते आओगे कि उफ मैंने क्या कर दिया, ये मुझे आता था और मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी, जिसे आप कहते हैं सिली मिस्टेक, और मैं कहता हूं ह्यूमन एरर, मानवीय भूल। तो उससे बचने का तरीका मैंने आपको बता दिया, गोल कीजिए, अंडरलाइन कीजिए, एक एक वर्ड को पॉइंट आउट कीजिए। अच्छा यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है, अच्छा यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर दिया हुआ है, अच्छा यहाँ पर मजिस्ट्रेट दिया हुआ है। इस तरीके से आप करेंगे तो फिर हो जाएगा प्लीज, फिर मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्यों नहीं है, देखिए आप केवल अपनी गलतियां होना बचा लीजिए, आप तो काफी कुछ क्वेश्चन लीड तो आप खुद ही आगे ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप हैं एग्जाम दे रहे हैं और मैं एग्जाम दे रहा हूं, मैंने आपसे कम पढ़ा लेकिन मैंने कोई गलती नहीं की, आपने मुझसे ज्यादा पढ़ा लेकिन कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए, तो बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग आपकी जो जो मेरिट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। मैंने कम परफॉर्म किया तब भी मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा मेंस के लिए। तो ये जो ट्रिक है इसको मत भूलिएगा आप लोग, ठीक। अब पढ़ते हैं आगे को, देखिए हेडिंग से बाहर निकलते हैं, गो टू दी बेयर एक्ट नाउ। दिस इज ए पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट। अब जरा ध्यान से पढ़ो, जरा इसको देखिए रे। अभी हमने इसमें क्या देखा था, इसकी हेडिंग में कितने नाम थे, हेडिंग में आपको प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं था, इसको ध्यान रखना आप। तो बेसिकली आप यहां से गवर्न करेंगे, नंबर 1 ए पुलिस ऑफिसर। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड दी और दी मजिस्ट्रेट। अब इन्हीं को साथ साथ अगर आप देखेंगे, प्लीज गो टू सेक्शन 2O, यू विल सी सेक्शन प्रोटेक्शन ऑफिसर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2O, service provider is defined, you please see your bear act, that is section 2R, and magistrate is defined under section 2I. प्रोटेक्शन ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, ये 4 नाम आ गए, इनको नहीं भूलेंगे आप, पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर और मजिस्ट्रेट।
कहाँ कहाँ डिफाइंड है ये मैं लिख दिया, आपको पहले पढ़ा चुका हूं, तो ऐसे ध्यान रखना है आपको, किस तरीके से आपको याद रखना चाहिए। जैसे प्रोटेक्शन ऑफिसर यहाँ पर आ गया, तो तुरंत आप माइंड अप्लाई कीजिए, प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ डिफाइंड था, 2O में डिफाइंड था। सर्विस प्रोवाइडर कहाँ डिफाइंड था सब, 2R में डिफाइंड था। मजिस्ट्रेट कहाँ डिफाइंड था, 2I में डिफाइंड था। तो रिपीटेडली इस तरीके से आप करने पे आपको भले ये सेक्शन 5 पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पार्ट आपने पिछला भी रिवाइज कर लिया, कम से कम 2O 2R 2I तो रिवाइज हो ही गए हमारे। इस तरीके से करने, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे प्रोटेक्शन कहाँ डिफाइंड है, प्रोटेक्शन ऑफिसर कहाँ डिफाइंड है, मजिस्ट्रेट कहाँ डिफाइंड है, सर्विस प्रोवाइडर कहाँ डिफाइंड है, एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट इन द एग्जाम टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। तो इसका तरीका यही है। तो 4 लोग हो गए, पुलिस ऑफिसर हो गया, प्रोटेक्शन ऑफिसर हो गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया और मजिस्ट्रेट हो गया। कौन सा हो गया साहब ये, अब और पढ़ लीजिए आगे को। नंबर 1 ऑप्शन क्या है, हु हैज रिसीव्ड ए कंप्लेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। इनमें से कोई सा भी एक ऑफिसर जिसने डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट को रिसीव किया है। और नंबर 2 ऑप्शन क्या है, हु इज अदरवाइज प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। एन इंसिडेंट ऑफ इंसिडेंट, देखिए क्या है, 2 ऑप्शन हो गए। पहला ऑप्शन क्या है कि कौन सा पुलिस ऑफिसर, विच पुलिस ऑफिसर, विच प्रोटेक्शन ऑफिसर, विच मजिस्ट्रेट। नंबर 1 ऑप्शन क्या है, हु हैज रिसीव्ड द कंप्लेंट, जिसने कंप्लेंट रिसीव की हो, या तो वो हो, या एक व्यक्ति वो भी हो सकता है कि इनमें से कोई भी, हु इज अदरवाइज प्रेजेंट, वहां कहां पर, ध्यान देना शब्द देखना, एट द प्लेस ऑफ एन इंसिडेंट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। देखो ये जो वर्ड है एन इंसिडेंट, यानी कि अगर उसके सामने एक घटना भी घटी है डोमेस्टिक वायलेंस की और वहां पर वो इनमें से कोई भी प्रेजेंट हो, तो यहां पर इनको कंप्लेंट रिसीव नहीं हुई है। जैसे मान लीजिए आप खड़े हैं वहां पर, आप मजिस्ट्रेट हैं या पुलिस ऑफिसर हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, और आपके सामने पति उसकी पिटाई कर दे, या पिताजी चाचा जी अपनी पुत्री या भतीजी की के साथ वायलेंस कर रहे हैं, दो हो गए। और क्या है, थर्ड क्या है, और व्हेन the incident of domestic violence is reported to him। तो ये 3 ऑप्शंस हो गए आपके सामने कि किसी भी तरीके से whether a formal complaint has been received by him, या फिर वो खुद प्रेजेंट रहा हो, या फिर उसको किसी ने रिपोर्ट किया हो। केवल देखो रिपोर्टेड टू हिम और कंप्लेंट में अंतर है। कंप्लेंट हो गई फॉर्मल, एक बात हो गई कि सो एंड रिस्पेक्टेड सो एंड सो आई एम बीइंग सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस ब्ला ब्ला ब्ला, काइंडली टेक एक्शन, ये हुई कंप्लेंट। और एक हुआ रिपोर्टेड, अरे सुनो सुनो प्रोटेक्शन ऑफिसर साहब देखो ऐसा हो रहा है वहां पर, सूचना मिली है, केवल रिपोर्ट मिली है उसको केवल ये। तो इन सब केसेस में, 3 केसेस में, इट मींस इन एनी वे you come to know about the domestic violence incident, आपको डोमेस्टिक वायलेंस की घटना के बारे में जानकारी मिलती, किनको, इन सब के बारे में। then what are your duties, ड्यूटी है ड्यूटी ऑफ इंफॉर्मेशन, बस। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस वर्ड को कैच कर लीजिए और यहीं से आपका भला होने वाला, मेंस में भी आएगा ये। शैल इन्फॉर्म, किसको, एग्रीव्ड पर्सन को। क्या क्या इन्फॉर्म करेंगे, नंबर 1 shall inform the aggrieved person, number 1, of her right to make an application for obtaining a relief by way of protection officer, 1, an order for monetary relief, number 2, number 3 custody order, number 4 residence order, number 5 compensation order। बस ये। अब यहां पर आपकी पहली ड्यूटी क्या है, यू शुड इन्फॉर्म जस्ट, अगर आपको कंप्लेंट मिली, मान ली सपोज कीजिए यू आर एनी ऑफ द ऑफिसर, सपोज यू आर ए पुलिस ऑफिसर, प्रोटेक्शन ऑफिसर, मजिस्ट्रेट और सर्विस प्रोवाइडर, आपके सामने आ गई पारो, है ना, पारो की कंप्लेंट आ गई, पारो पर रिपोर्ट कर दिया कि पारो पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, या आप वहां पर थे जब पारो के साथ ऐसी घटना घट रही थी। तो आप क्या करेंगे, एक्सक्यूज मी मैम, डू यू नो अबाउट दिस, you must be aware of your rights,
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आपको कुछ राइट्स मिले। अच्छा, क्या क्या राइट्स मिले? आप प्रोटेक्शन ऑर्डर सीक कर सकती हैं, आपको प्रोटेक्ट करेगा लॉ। नंबर 2, आप मॉनेटरी रिलीफ के लिए प्रे कर सकती हैं, आप कस्टडी ऑर्डर के लिए प्रे कर सकती हैं, आप रेजिडेंस ऑर्डर के लिए प्रे कर सकती हैं, आप कंपनसेशन ऑर्डर के लिए प्रे कर सकती हैं। तो अब ये देखिए, इन सभी वर्ड्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, कौन कौन से ऑर्डर हैं, कौन कौन से रिलीफ दिए गए हैं जिसकी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए, एंड विच इज व्हाट मैंडेटरी है ये, शैल इन्फॉर्म। तो इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन द पर्सन्स, द ऑफिसर्स कंसर्न टू इन्फॉर्म द एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित व्यक्ति को बताने की उनकी ये ड्यूटी है, ये उनका कर्तव्य है, ऑब्लिगेशन है उन पर कि वो बताएंगे उस महिला को, पीड़ित महिला को, कि देखो आपको ये रिलीफ मिल सकते हैं। अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को प्रोसीड करती हो अपनी अपनी कंप्लेंट को, तो आपके लिए ये राइट क्रिएट किए गए हैं। These are your statutory rights. Please let me know आपको इतनी बात समझ में आई है नहीं है। नेक्स्ट, और मोर देन वन सच ऑर्डर अंडर दिस एक्ट। आगे देखिए बी क्लॉज में, ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स की इस सर्विसेज के बारे में जानकारी देंगे। और इसके लिए आपको प्लीज गो टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 इज विद रिगार्ड टू द सर्विस प्रोवाइडर्स। इसको ध्यान से देखिए, इसमें काम की बात पढ़ाता हूं केवल आपको ही मैं। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर्स, इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, बस इस कंसर्न लाइन को पढ़ लीजिए एक बार। ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्टिंग द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ वुमेन। देखिए, किसी भी वॉलेंटरी एसोसिएशन को जो रजिस्टर्ड हो या कंपनी रजिस्टर्ड हो, उसको स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट उसको नोटिफाई करती है कि ये इनको रजिस्टर कर देंगे स्टेट गवर्नमेंट। मैं समझाता हूँ, देखिए इस पे आता करके। तो कोई भी वॉलेंटरी एसोसिएशन हो, रजिस्टर्ड एसोसिएशन हो, या फिर कोई कंपनी हो, ऐसी संस्थाओं को जो इस क्षेत्र में काम करना चाहती हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट रजिस्टर करती है एज सर्विस प्रोवाइडर। और ये सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, ये प्रोवाइड करते हैं लीगल एड, मेडिकल एड, फाइनेंशियल एड या फिर अन्य सहायता प्रोवाइड करते हैं। इसलिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द वुमेन, महिलाओं के अधिकार व उनके हितों की सुरक्षा के लिए ऐसी संस्थाएं उनको लीगल एड प्रोवाइड कराती हैं, उनको मेडिकल एड प्रोवाइड कराती हैं, उनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराती हैं, या किसी अन्य प्रकार की उनको सहायता पहुंचाती हैं। तो ये काम है मेनली सर्विस प्रोवाइडर्स का। अब आपको बात समझ में आ गई। इसी रेफरेंस में आपको पढ़ना चाहिए सेक्शन 5 में कि अगर जो पुलिस ऑफिसर हैं, प्रोटेक्शन ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट है, या फिर सर्विस प्रोवाइडर खुद भी है, जिनको ये इंफॉर्मेशन मिली डोमेस्टिक वायलेंस की, उनकी एक ड्यूटी ये है, क्या ड्यूटी ये है, बी पार्ट में पढ़िए, ये द अवेलेबिलिटी ऑफ द सर्विसेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। उनको ये पता होना चाहिए, जो पीड़ित महिला है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, शी शुड नो दैट there is a provision of the services provided by the service providers, so this should be informed, otherwise how would she come to know, उसको पता कैसे चलेगा। तो ये जो चारों ऑफिसर्स की यहाँ पर ड्यूटी बना दी गई है, समझ रहे हैं आप। तो जब उनको अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। पता होगा, ओनली देन शी कैन अवेल द राइट्स। तो ये ड्यूटी ये भी है कि सर्विस प्रोवाइडर्स कौन कौन सी ड्यूटी देते हैं, मेडिकल एड, लीगल एड, फाइनेंशियल एड, है ना, अदर असिस्टेंस रिक्वायर्ड, ऐसे कर सकते हैं आप। सी क्या बताएंगे उसको, ऐसे ही अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विसेज ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, उनको बताया जाएगा कि देखो पारो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन देखो एक ऑफिसर की नियुक्ति होती है, उसको कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, आप उसको अप्रोच करो एंड ही विल टेक केयर ऑफ यू, वो आपकी हेल्प करेगा। तो प्रोटेक्शन ऑफिसर के बारे में बताना, सर्विस प्रोवाइडर्स के बारे में बताना, उसके अधिकारों के बारे में बताना, ये सब इनके पार्ट ऑब्लिगेटरी है। और क्या बताएंगे डी में, हर राइट टू फ्री लीगल सर्विसेज, कि मैडम आपको वकील की चिंता करने की जरूरत भी नहीं है, आपको तो फ्री लीगल सर्विसेज मिलेंगी, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के अंतर्गत, ये बताएंगे आप। और क्या बताएंगे, अच्छा
आप उनको ये बताएंगे कि देखो, अच्छा ये बताओ टॉर्चर क्यों होता है, क्यों मारते हैं तुम्हें? सर डोरी नहीं दे पाए हम लोग। अच्छा, तो मैडम 498 फाइल करो आप। यू हैव द राइट टू फाइल द कंप्लेंट अंडर सेक्शन 498 है। उसको बताओ कि यहाँ पर आपके केस में बनता है 498 का केस ये, तो फिर वो कंप्लेंट फाइल करेगी वो। गॉट इट? तो ये हो गए ABCDE, राइट? These ABCDE things should be informed by the police officer, protection officer, service provider or the magistrate in 3 circumstances। ये कौन से थे? दोबारा पढ़ाता हूँ, देखिए आपको अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। देखिए ये 4 लोग थे जिनको मैं सर्कल कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, इनमें से कोई एक, ठीक है, इनमें से कौन कौन से हैं? जिसको कंप्लेंट रिसीव हुई हो, एक बात, या जो वहां पर प्रेजेंट रहा हो, 2 बात, या फिर जिसको डोमेस्टिक वायलेंस के रिपोर्टिंग हुई हो, रिपोर्ट मिल गई हो। इन तीनों में से कहीं एक भी उस पर अप्लाई होती है तो उसको ये निम्नलिखित 5 बातें उसको इन्फॉर्म करनी होंगी एग्रीड पर्सन को। एग्रीड पर्सन कौन है? कोई महिला है, उनको ये बतानी होंगी। क्या क्या बताएंगे? ABCD पकड़ लीजिए आप, कि आपके राइट्स कौन कौन से हैं। आप प्रोटेक्शन ऑर्डर ले सकती हैं, आप मैटरी रिलीफ ले सकती हैं, आप कस्टडी ऑर्डर ले सकती हैं, रेजिडेंस ऑर्डर है, कंपनसेशन ऑर्डर है, ये सारे व्यवस्थाएं हैं आपके लिए मैडम ये। अच्छा, और देखिए सुनिए, आपके लिए पता है और भी आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा, आपके लिए एक्ट ने सर्विस प्रोवाइडर की बात की है, आपके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर की बात की है। ये दोनों ऑफिसर्स आप ही के लिए, दोनों फैसिलिटीज आप ही के लिए हैं ये। और फिर डोंट वरी फॉर द एक्सपेंसेस, फ्री लीगल एड आपको मिलेगी। और अगर आपके केस में, आप मुझे स्टोरी बता दीजिए, आपके केस में 498A भी बनता है, उसके लिए भी आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ABCD हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन पर। आप क्वेश्चन कैसे पूछेंगे आपसे? देखिए क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्योंकि पढ़ तो लिया लेकिन क्वेश्चन तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वहीं से आएगी ना। तो वो क्या है? आउट ऑफ फॉलोइंग, which out of following is not the duty of these diseases to inform। निम्नलिखित में से किस किस की ड्यूटी है, बताने की ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी नहीं है। तो आपको ABCDE रटा होगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। और मेंस में भी सेक्शन 5 में से क्वेश्चन बनता है इस तरीके से कि क्या क्या ड्यूटीज हैं इनकी। कर लेंगे आप लोग अब ये? प्लीज लेट मी नो, हाँ है ना? अब एक है इंस्पेक्टर मंजू, ठीक। इंस्पेक्टर मंजू को एक इंफॉर्मेशन मिली, यानी कि द मैटर वाज रिपोर्टेड कि सी प्लीज सी, जो मैटर मैडम है, मैडम पारो इज बीइंग सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, या ये मिली, या फिर इनको कंप्लेंट ही मिल गई, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ये इंस्पेक्टर मंजू कहीं पर प्रेजेंट है, शी इज अ पुलिस ऑफिसर हु गॉट द इंफॉर्मेशन अबाउट द डोमेस्टिक वायलेंस। यू गॉट इट नाउ? अब इन्होंने पढ़ा था केवल सेक्शन 5 का, वो भी मेन बॉडी, मेन पार्ट पढ़ा कि मेरी ड्यूटी क्या है। अगर मुझे मुझे पता चलता है तो मेरी ड्यूटी क्या है, इसको इन्फॉर्म कर देंगे। तो पारो मैडम देखो, ये 5 ऑर्डर हैं, इनके लिए आप रिलीफ सीख कर सकती हैं, फ्री लीगल एड मिल जाएगी आपको, प्रोटेक्शन ऑफिसर कॉन्टेक्ट कर लीजिए, सर्विस प्रोवाइडर से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, नंबर ये रहे उनके। अच्छा जी। अब बाद में पता चला कि भाई साहब को मिल गया नोटिस, भाई साहब को नहीं, मैडम को नोटिस मिल गया कि क्यों? तो इंस्पेक्टर मंजू, आपने केवल सेक्शन 5 तक कन्फाइन रह गई। आपने उसकी कंप्लेंट पढ़ी होती तो उसमें एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी हो रहा है, तो यू शुड हैव प्रोसीडेड विद दैट। यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज। यू कैन नॉट शाई अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज। ड्यूटीज ऑफ व्हाट? कि आई हैव जस्ट इन्फॉर्म्ड कि सर मैंने सेक्शन 5 की कंप्लायंस तो कर दी, सेक्शन 5 की कंप्लायंस भी करनी थी, लेकिन अगर आपको कॉग्निजेंस ऑफेंस की रिपोर्टिंग हुई है तो फिर कॉग्निजेंस ऑफेंस में जो आपको काम करने चाहिए वो भी करने चाहिए। ये बात कहाँ लिखी है? प्रोविजन में लिखी थी। अब पढ़ लीजिए क्या लिखा है प्रोविजन में। प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस एक्ट shall be construed in any manner to relieve a police officer from his duty to proceed in accordance with law upon receipt of information as to the commission of cognizable offense। देखिए क्या है,
इसको ऐसे पढ़िए, ड्यूटी टू प्रोसीड अपॉन रिसीप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसको पढ़िए एक साथ बस, कि if you receive a complaint of the commission of the cognizable offense, अगर पुलिस ऑफिसर को एक संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो आपकी ड्यूटी है नहीं, हाउ विल यू प्रोसीड, यू विल गेट द केस रजिस्टर्ड, देन यू विल इन्वेस्टिगेट द केस एज पर सेक्शन 157 सीआरपीसी। तो उन ड्यूटीज से आपको रिलीव नहीं किया जाएगा। नथिंग इन दिस एक्ट शैल कंस्ट्रूड इन एनी मैनर टू रिलीव ए पुलिस ऑफिसर फ्रॉम हिज ड्यूटी। इस एक्ट में कोई भी प्रावधान किसी पुलिस अधिकारों को उसके कर्तव्यों से रिलीव नहीं करता है। इट मीन्स ड्यूटीज ऑफ द पुलिस ऑफिसर आर इन एडिशन अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो आपकी ड्यूटीज हैं कि आप इन्फॉर्म करेंगे, महिला को सारी बातें बताएंगे, ये ड्यूटी, ये जो दीज ड्यूटीज आर व्हाट, these duties are in addition to your duties as provided in CRPC। CRPC में जो आपकी ड्यूटीज हैं रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए प्रोविजो में कहा गया कि भाई ये ना माना जाए कि आपने इन्फॉर्म कर दिया, आपका काम खत्म हो गया। नथिंग इन दिस एक्ट शैल रिलीव द पुलिस ऑफिसर फ्रॉम हिज ड्यूटी। प्लीज लेट मी नो ये बात समझ में आई नहीं है आपको प्रोविजो। एंड दिस इज ओवर ऑफ सेक्शन। अगर ऐसी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।